बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो साइंटिफिक ऑफिसर पीबीजी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये एक अच्छा वर्जन लेके हम आए हैं। इसमें अल अज़ीज़ इंस्टीट्यूट का भी काफ़ी रोल प्ले किया है इन्होंने इसे टाइप करवाने में। अब इसमें ये आपको बेनिफिट होगा कि ये सर्च का ऑप्शन भी आपका काम कर सकेगा। किसी चीज़ को, मखसूस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो यकीनन आप सर्च भी कर सकेंगे। तो इसको सारे को पढ़ने का तो इतना टाइम नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा इनको स्क्रॉल करता जाऊँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाते हैं। मेनली यही है कि चूँकि आपके पास दिन कम है, 23 को टेस्ट है, तो आप तब तक इसे अगर एक दफ़ा देख लेंगे तो होपफुली इसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर मैं आपसे 12 दफ़ा कह रहा हूँ कि आपने जो 1000 एमसीक्यूज़ है यूनिवर्सिटी वाले, उन पे फोकस रखना है। प्लांट ब्रीडिंग एट ए ग्लांस, प्लांट जेनेटिक्स एट ए ग्लांस एंड बायोमेट्रिकल टेक्निक्स, इन 4 को आपने अच्छे तरीके से पढ़ दिया तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। लेकिन ये मटेरियल जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें से भी काफ़ी आपको हेल्प आउट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। तो लें जी, स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स की ब्रांच 1900 में स्टार्ट हुई थी, जब मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ था। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। उसका वर्क 3 साइंटिस्ट ने, कॉरन, शीमार्क एंड एक और साइंटिस्ट था। तीनों के नाम आपको आने चाहिए। 1900 में इन्होंने इनका काम रीडिस्कवर किया था और 1866 में 1866 में उसका काम जो है पब्लिश हुआ था। ये आप देखते जाएँ। द कंसेप्ट ऑफ पेंजीन वाज गिवन बाय डार्विन। क्वेश्चन नंबर 9, when two genotypes produce same phenotype due to different environmental effect is called phenocopy। मेंडल का वर्क, एक्सपेरिमेंट की बात हो गई है, 1866 में पब्लिश हुआ था। फिर जो मेंडल के करैक्टर स्टडी किए थे वो आपको आने चाहिए। मैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स, एन ऑर्गेनिज्म 22 पे, विद टू आइडेंटिकल एलीज ऑफ जीन इन क्रॉस इज कॉल्ड होमोजाइगस। टॉप क्रॉस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। 27 पे, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज जीनोम। होमोजाइगस और हेमिजाइगस, हेमिजाइगस में नॉर्मली जो होता है वो एक पेयर होता है, पेयर में से एक एलील होता है, सॉरी। 33 पे, टर्म रिप्रेजेंट टर्म ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज एलिलोमॉर्फ, हाइब्रिड विगर और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन दोनों को आपको पता होना चाहिए। टेस्ट क्लास में F1 का जो डबल रिसेसिव पेरेंट होता है, डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तो टेस्ट क्रॉस। ऐसे ही बैक क्रॉस का जो है उसकी फीमेल पार्टनर, फीमेल पेरेंट के साथ जब कंटिन्यूस क्रॉस कराया जाता है। एरोसोम्स 39 पे, सेक्स क्रोमोसोम्स। और बाकी जो अगर इंसान की, ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर होते हैं। जो 23rd पेयर होता है वो एलोसोम कहलाता है, जबकि बाकी जो रिमेनिंग 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। F1 को फर्स्ट फिलेज जनरेशन कहा जाता है। ये जस्ट स्क्रॉल से कर रहा हूँ कि आप इनको खुद से पढ़ सकेंगे। हाँ, द फिनोमेना ऑफ फर्स्ट लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन स्वीट पी। स्वीट पी पे बैट्सन जब पुनट ने काम किया था उन्होंने, लेकिन मेंडल ने किस पे पहला काम किया था? उसने गार्डन पी पे काम किया। सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर वाज डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला 59 पे, स्टर्न 64 पे, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन होमोजाइगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में जो टेट्राएड बनकर उसके पार्ट्स का एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, ये उसकी जो स्टेजेस हैं क्रॉसिंग ओवर की वो आपने पढ़नी है। पैकेटीन में उसके बिल्कुल सामने आमने सामने आ जाती हैं। ये अपने इनको क्लियरली वो स्टडी करना है। स्टेजेस में से एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिया जाता है। एक्स रिप्रेजेंट 67 पे, बेसिक क्रोमोसोम नंबर 2n-2 नलिसोमिक। अगर किसी बेसिक क्रोमोसोम नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल कापी तैयार हो जाए किसी इंडिविजुअल में तो वो यूप्लाइडिकल आएगा।
अगर एग्जैक्ट मल्टीपल कापी ना हो, कोई एक दो क्रोमोसोम कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो फिर एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। पॉलीप्लॉइडी कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन किसने दरियाफ्त की थी और ये अल्कलाइड इन नेचर है? किस प्लांट से? कॉल्चिसिन ऑटोमनेल प्लांट से ये फोर्ड ने दरियाफ्त की थी। कंप्लीट लिंकेज इज ऑब्जर्व्ड इन मेल ड्रोसोफिला। ट्रिटिगल व्हीट एंड राई का क्रॉस है। The term sport was given by Darwin. A cross between unlike organism is called hybrid. Mutations are rarely useful. अक्सर म्यूटेशन जो है वो यूजफुल नहीं होती। वो यूज्ड एक्सरेज टू कॉज म्यूटेशंस, ये मुलर ने यूज़ की थी। ये जो सबसे राइट वाला है ना, ये राइट आंसर लिखे हुए हैं। हाँ, स्टिल इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई क्वेश्चन हम टाइप करने में, लिखने में, अंडरस्टैंड करने में वो गलत हो जाए, तो ये आपने थोड़ा ख्याल रखना है। मतलब सा कोशिश तो ये की जाती है कि क्वेश्चन आप तक सही पहुँचे, पर फिर भी इंसान है, ह्यूमन एरर हो सकती है। विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद म्यूटेशंस, हाइब्रिड विगर 119। Who credited to have differentiated between heritable variations and environmental variations? Hugo de Vries. 2n is equal to x is equal to 7, ये मोनोप्लाइड के लिए। म्यूटेशंस आर मोस्टली रिसेसिव, इसलिए वो फ़ौरन उसी जनरेशन में डिटेक्ट नहीं होती, बल्कि जनरेशंस आफ्टर जाकर कहीं डिटेक्शन होती है। 145 पिकिंग ओनली homozygous plants for further evaluation is known as pure line selection. Introduction selection, introduction बाहर से कोई प्लांट्स ला कर ऐसा उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। Heterosis cannot be maintained in sexually reproduction plants as it disappears on inbreeding. The first domesticated wheat was Triticum monococcum. अब इस वक्त वीट में 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि हेक्साप्लॉइड है 46। इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो वो 7 है। 3 स्पीशीज किसके अंदर जीनोम शामिल है? वन 73 द ग्रोथ काइनेटिक and results from the metabolizing one sugar before another referred to as reaction growth। ये क्रिटिकल राय की बात फिर आ गई। या वीडियो को रोक के सभी जो भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपने ये डाउनलोड ही करके पढ़नी है तो फिर भी मुतलका ऐप पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हेरिडिटरी variations can be got with the help of X-rays. Emasculation of flowers is carried out through removal of anthers 194. 195 the regulation governing movement of the disease plant material are called quarantine। किसी भी मुल्क से दूसरे मुल्क में जब कोई मटेरियल जाता है तो वो क्वारंटीन के प्रॉपर चैनल से गुजर के जाता है। लास्ट इस वीडियो का, एक्जेनिक कल्चर इज कल्चर विदाउट कंटेमिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करूँगा बाकी चीज़ें आपको बताई जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।